कक्षा 10 के सभी बच्चे कैसे हैं? आप सभी बच्चों को हम फर्स्ट फ्लाइट नामक किताब से पोइट्री सेक्शन को पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारी पोयम जिसे हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पहली पोयम है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको आज पोएम की रीडिंग कराएंगे और इसके साथ साथ हम स्टेंजाज भी कराएंगे जो एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं 4 नंबर में। तो सबसे पहला स्टेंजा, जिसको हम एक्सट्रैक्ट भी बोल देते हैं, वो 4 लाइन का यहाँ पे लिखा है कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये कह रहा है कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यानी कि एक कौवा रास्ते में एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है और उसने कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाल दिया है। ये 4 लाइन है केवल। अब हम इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कि कौवा कहाँ बैठा था। फिर दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। और चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। अर्थात जो कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो शेक्स की, यानी कि नीचे गिराई अपने आप को झटक कर हेमलॉक ट्री से, वो किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है कि द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री, कि जो कौवा है वह हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़, उसकी एक शाखा पर बैठा है, ब्रांच पर बैठा है। अगला क्वेश्चन था कि कौवे ने क्या किया। तो द क्रो शूक डाउन, कौवे ने अपने आप को झटक दिया और द डस्ट ऑफ स्नो जो थी वो कवि के ऊपर गिर गई। डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे देखो लिखा है कि द फाइन पार्टिकल्स, फाइन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, पार्टिकल्स माने होते हैं कण, बहुत छोटे छोटे कण ऑफ स्नो यानी बर्फ के, दैट फॉल डाउन जो गिर जाते हैं, फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से यानी गिरते हैं, एंड सेटल और वे व्यवस्थित हो जाते हैं यानी कि बिछ जाते हैं या कहीं पर भी पड़ जाते हैं, ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वस्तुओं पर, ऑन द अर्थ पृथ्वी की, हैव बीन कॉल्ड उन्हीं को कहा गया है द डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन था इसमें लास्ट क्वेश्चन कि जो डस्ट ऑफ स्नो कौवे ने गिराई वो किस चीज़ के लिए प्रयुक्त की गई है। तो द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर, जो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर प्रयुक्त की गई है, फॉर द सैडनेस, वो दुख के लिए प्रयुक्त की गई है, दैट हैज सेटल्ड ऑन द पोएट्स माइंड, जो कवि के दिमाग में और एंड हार्ट और हृदय में है। कवि के मन मस्तिष्क और उसके हृदय में जो दुख है उसके लिए हमने डस्ट ऑफ स्नो को प्रयुक्त किया है। अब हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 का मतलब यानी कि स्टैंजा नंबर 2 ये कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा जो हृदय था और मेरा जो मूड यानी मनोस्थिति थी वो बदल गई। किसने बदल दी? वो डस्ट ऑफ स्नो ने। कवि कह रहा है कि जो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, वो कवि एक पेड़ के नीचे खड़ा था, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था, डस्ट ऑफ स्नो जनी स्नो पड़ रही थी, कौवे ने अपने आप को हिलाया तो बर्फ़ जो थी नीचे गिरी कवि के ऊपर। तो कवि कहता है उससे मेरा हृदय और मेरा मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रूड, और वह समय मैंने बचा लिया जिसको मैं व्यर्थ कर रहा था, बेकार कर रहा था, मैंने उस समय को बचा लिया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज गिव अ चेंज ऑफ मूड टू द पोएट, किस चीज़ ने कवि का मूड बदल दिया, मूड यानी मन स्थिति बदल दी। नेम द पोएम एंड द पोएट, कवि और कविता का नाम बताइए। और हाउ डज द पोएट फील एट द एंड ऑफ द पोएम, कवि कविता के अंत में कैसा महसूस करता है। और हु डज आई रेफर टू, यहाँ पर आई कौन है।
तो पहला आंसर हमने लिखा है कि द क्रोज एक्ट ऑफ शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द हेमलॉक ट्री हैज चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि क्वेश्चन था कि किस चीज़ ने कवि का मूड बदल दिया। तो क्रो जिसने अपने आप को हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिरी, यानी उस चीज़ ने कवि का मूड बदल दिया। कविता और कवि का नाम पूछा है तो द पोएट, पोयम क्या है, द नेम ऑफ द पोयम हमने इसमें लिखा है, देखो द नेम ऑफ द पोयम इज डस्ट ऑफ स्नो, कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेचर का कवि है, सबसे अच्छा कवि माना जाता है नेचर का, तो उसका नाम है कवि का यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो कवि है वो कविता के अंत में कैसा महसूस करता है, तो इसका आंसर लिखा है कि द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट दैट हैज सेटल्ड ऑन द हेमलॉक, यानी कि जो कोवे ने स्नो को, डस्ट जो थी स्नो की, उसको गिरा दिया जो हेमलॉक ट्री के ऊपर सेटल थी, तो इट मेक्स द पोएट फील, इससे कवि को महसूस होता है दैट ही टू कैन शेक ऑफ द सैडनेस दैट हैज सेटल ऑन हिज हार्ट, कि वह भी अपने हृदय पर छाई उदासी को हटा सकता है, जैसे कोवे ने बर्फ़ को हटा दिया, ऐसे वह भी अपने हृदय पर छाई उदासी को हटा सकता है, तो इसलिए उसने ऐसा महसूस किया। हु डज आई रेफर टू, यहाँ पर आई कौन है, तो यहाँ पर आई पोएट है, हेयर आई रेफर्स टू द पोएट। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको जो बताए हैं यहाँ पर, जो आज पढ़ाए हैं, ये स्टेंजास हैं पोएम नंबर 1 के, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और ये कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कल हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए, समझिए, और हमारे इस चैनल पर जिसको मैं भेज रहा हूँ इसको सब्सक्राइब भी करें, और आप इस पर कमेंट भी करें। ओके बच्चों, बाय।